अन्ना हजारे जन लोकपाल के लिए कल से रालीगढ़ सिद्धि में आंदोलन कर रहे हैं और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अन्ना हजारे की सीधे आपको लिए चलते हैं। देश की अर्थनीति बढ़ती हुई महंगाई, लोगों को भ्रष्टाचार से जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखते हुए हम 25 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में लड़ते लड़ते 6 कानून बनाए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले कानून महाराष्ट्र में बना और आज उसके रिजल्ट हम देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े घोटाले बाहर आ रहे हैं। 2002 में महाराष्ट्र में ये कानून बना और 2005 में भारत सरकार ने उसको अपनाया और आज देश में लागू हो गया। तो भ्रष्टाचार को काफ़ी ब्रेक लगने लगा। ये सरकार को भी पता है, विरोधी पक्ष को भी पता है। एक राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रभाव इतना पड़ रहा है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसी मुताबिक हम लोग हमारे देश में जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, ये कानून अगर बनते तो 80% से ज़्यादा भ्रष्टाचार इस देश का खत्म होना था। ये सरकार भी जानते हैं, विरोधी पक्ष भी जानते हैं, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हो, ऐसे सरकार को भी नहीं लगता और सत्ताधारी विरोधी पक्ष को भी नहीं लगता। इसके कारण 25 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और 16 अगस्त 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग बैठे थे कि जन लोकपाल लाओ। देश की जनता रास्ते पर उतर गई, करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए, सरकार को खतरा निर्माण हो गया और अचानक सरकार ने अपने मंत्री को भेजा कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार हैं, आप अनशन छोड़िए। संसद में रेजुलेशन भी पास हो गया। पंतप्रधान ने लिखकर दे दिया कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने भी लेटर लिखा कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार हैं, आप अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया और मैं अपना अनशन को समाप्त कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सरकार धोखाधड़ी करेगी जनता के साथ और मेरे साथ। अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे रोते इसलिए अन्ना हजारे ये आंदोलन नहीं कर रहा। उसने अपना जीवन समर्पित किया देश और समाज के लिए। आज सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो मांग कर रहा है कि जन लोकपाल लाओ। और सरकार ने लिखित आश्वासन देकर भी आज तक उसका पालन नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 2 साल से उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारा जन लोकपाल का बिल जब देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी और अनशन चालू था, लोकसभा में एक दिन में पास हो जाता है, एक दिन में, एक रात में। उसके बाद वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से सिलेक्ट कमेटी के पास गया और सब जगह पर उसको पास किया गया। 23/11/2012 में ये बिल राज्यसभा में
सब पास होकर आ गया, अभी सिर्फ चर्चा करना बाकी है बस। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा करने बाकी है। 23/11/2012 से 1 साल हो गया, 1 साल राज्यसभा में बिल पड़ा हुआ है और राज्य समिति में कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा 71 एमपीज है। फिर वो बिल अभी अटका पड़ा है। सिर्फ मुझे लेटर लिखते रहे पंत प्रधान कार्यालय कि हम शीतकालीन अधिवेशन 2012 में बिल लाएंगे। उसके बाद फिर लेटर आ गया कि हम नहीं ला सके, लेकिन बजट सेशन में लाएंगे। बजट सेशन भी निकल गया, फिर लेटर आ गया कि वर्षाकालीन अधिवेशन में लाएंगे। बार बार जनता के साथ धोखाधड़ी किया है इन्होंने।